आजकल श्राद्ध पक्ष चले हैं। इसमें एक ध्यान आया कि श्राद्ध में तर्पण तर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। तर्पण का वैसे तो कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जही परलोक संवार। तो ये जो शरीर हमको मिला है मनुष्य का, ये मनुष्य का शरीर से हम लोग देवताओं को तृप्त करें, ऋषियों को तृप्त करें, दिव्य पितरों को तृप्त करें, अपने पितरों को तृप्त करें। तो ये तृप्त करना, तर्पण करना तो नित्य का नियम है, लेकिन विशेष तौर पर श्राद्धों में तर्पण की क्रिया का विशेष महत्व है। महत्व इस बात पर है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो 3 ऋण लेके आता है। अब वो 3 ऋण कैसे लेके आता है? एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की कृपा से हम इस भू पर जन्म लेते हैं, इस धरा पर हमारा जन्म होता है। और दूसरी बात यह है कि हम ऋषियों के कुल से, ऋषि परंपरा से आते हैं, जो हमारे माता पिताओं की परंपरा में ऋषि कुल चली हुई है। और तीसरी बात यह है कि हम अपने माता पिता के पिंडज से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए उनको कोई सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात दे के हम लोग तृप्त नहीं होंगे या उनका कर्जा को नहीं तार पाएंगे, लेकिन उनको हम तर्पण करके ही तारण कर सकते हैं। तो इसीलिए तर्पण का बहुत बड़ा महत्व बताया है। लेकिन उसमें भी गलती क्या हो जाती है विशेष तौर पर, कि जब हम अपने दिव्य पितरों, जब हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितामहों पर पितामहों, मातामहों पर मातामहों, वृद्ध पर मातामहों, उनकी सपत्नियां, तो बीच बीच में क्या होता है, किसी को गोत्र भी मालूम नहीं, किसी को नाम भी मालूम नहीं, फिर वो फोन करके पूछते रहते हैं, तो उससे वो श्राद्ध भी खंडित हो जाता है। इसलिए वो पहले लिस्ट बना के रखें ताकि वो उन तक वो चिट्ठी पहुंच सके और उन तक हमारा तर्पण पहुंच सके, जिससे हमारा मानव शरीर का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम।